राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इस छोटी सी रीडिंग में कि आपको क्या एनर्जी गाइड करना चाहती है, आपकी क्या एनर्जी है और किसके इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। इस रीडिंग में खास ये हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके बारे में लोगों के मन में क्या धारणा है इन दिनों। तो आपकी एनर्जी ये है कि आप काफ़ी ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पर कि आप लोगों को खरी खोटी सुना सकते हो, या आपकी ये एनर्जी है। काफ़ी रिवेंज वाली एनर्जी है और लोगों को लगता है कि आपको स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। आप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, जिस रफ्तार से लोगों को उसकी जगह दिखा रहे हो, ये इम्पॉसिबल है लोगों को आप पर कंट्रोल करना और लोगों को रोक पाना आपको इम्पॉसिबल है। आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, आप खामोश भी हो, आप खामोश भी रहते हो और आपकी खामोशी से लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आप खामोश हो गए, क्या प्लानिंग कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। आपको मदर अर्थ की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पावर दिया जा रहा है। ये पावर आप अपने जीवन में बहुत सारे मानवता के काम करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए करोगे। या इस सिचुएशन में आपको ये कहा जा रहा है कि अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ये समय जो भी है आपको लेकर के उतना बुरा भी नहीं है। ये अच्छा समय है आपका और अच्छा समय आपका वेट भी कर रहा है और आपके जीवन में अच्छा समय आ चुका है। अभी के लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने जीवन के उस पड़ाव में हो जहाँ पर बड़े से बड़े अकड़ वाले पर्सन की अकड़ ढीली हो रही है इन दिनों। जिसे बहुत गुमान था कि उसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे बहुत गुमान था कि आपकी उसके सामने एक भी नहीं चलेगी, ऐसे पर्सन को आपने झुका दिया है और झुकने पर मजबूर कर दिया है। लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में अभी सुख भरे जीवन है, आपकी हालात पहले से बहुत अच्छी है और ये लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छी सिचुएशन को लाने में किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो। आप खुद ही अपने आपको जो हो रहा है आप वो कर रहे हो और आप सही कर रहे हो। या आप जैसे लोगों के बीच में खड़े हो, अभी जी रहे हो। आपके आसपास जो लोग हैं उनके सपोर्ट के बिना, उसके किसी फेवर के बिना आप उठ के खड़े हो और बेहतर कर रहे हो। ये सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा है और आपको लेकर के ये बातें भी हो रही है कि आप कब क्या सोचो, कब क्या प्लानिंग पर काम करो, किसी को पता नहीं चलता। या फ्लावरिंग का कार्ड है तो ये समय आपका है, ये समय आपके फेवर में है और बहुत आगे जाकर के कोई विज़न आपको आ सकता है। जैसे कि अभी आप बैठे हो और बैठे बैठे आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसी सिचुएशन होगी, वो थोड़ी सी आपको हाईलाइट होगी। या फिर इन दिनों आप कुछ अपने फ्यूचर को लेकर के मैनिफेस्ट करोगे जो 100% पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप आने वाले कल को बेहतर करते हुए देखना चाहते हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और काम भी कर रहे हो। ये मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी अभी नहीं दिख रही है, अभी बहुत अच्छी एनर्जी है और कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। खास करके हेल्थ इश्यू अगर है तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो जिन लोगों ने आपको कभी चैलेंज दिया था, ऐसे लोग भी आपके जीवन में मुझे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। या को आगे बढ़ता हुआ देखकर इनको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये आपकी सफलता को रोक नहीं पा रहे हैं। चाहे ये जितना भी ट्राई कर ले, इसकी कोई भी काली करतूतें आपको अपने जीवन से आगे बढ़ने में नहीं रोक पा रही है। कोई पर्सन है जो आपको धीरे धीरे अच्छा करता हुआ देख रहा है और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये वो भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आप अपने जीवन में इस मोड़ पर जाकर के खड़े होंगे कि उस पर्सन को आपके आगे झुकना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू
रास्ते में रुकावट बन रही थी, तो वो रुकावट ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपके घर से किसी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। आपके घर का कोई मेंबर या खुद आप कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो। जो लोग आपको बार बार घोस्टिंग करते थे, ये सभी अपने जीवन में ही बिजी दिख रहे हैं। ये आपके बारे में सोचकर इन्हें लग रहा है कि अपना ही घर तबाह कर रहे हैं, अपनी ही इज्जत बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ही वाट लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो भी आपके बारे में सोचते हैं आपके जीवन में वो नहीं हो रहा है इन दिनों। कोई पर्सन है जिसे लग रहा है कि आपने अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलकर अपने जीवन में बहुत चेंज किए हैं और बहुत ही ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बहुत गेन हुई है इन दिनों। यहाँ लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है, आपके साथ उठना बैठना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है इन दिनों। आपके हाथों में कोई हीलिंग हो सकती है। आप किसी से जाते हो या आप किसी के पास बैठते हो तो उससे बहुत प्राउड फील होता है या फिर अच्छा फील होता है। कोई पर्सन आपके स्टाइल को लेकर के ये बातें कर रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप उनमें से नहीं हो जहाँ पर आप रहते हो। आप अपने जीवन में और आगे बढ़ते हुए इन लोगों को दिख रहे हो। इन लोगों को ये भी लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो सिर्फ काम के लिए है, ना कि सिर्फ नॉलेज के लिए है। मतलब वो नॉलेज जिससे आप अपने जीवन में सवेरा ला सकते हो, उस नॉलेज से आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हो। अवेयरनेस है आपके अंदर और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो अपने जीवन को संवारने में। आपके हेटर्स आपके खामोशी से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि आप उसके जीवन में अपनी कमजोरी को ही हमेशा शिकायतें करते रहो, अपनी कमजोरी को देखते रहो, विक्टिम पर्सनालिटी में आप फंसे रहो और अपनी कमजोरियों को हाईलाइट करते रहो और आपके हेटर्स इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ओल्ड लेडी है जो आपको उन्होंने हमेशा लोगों को ब्रेन वॉश किया होगा, या कोई ओल्ड लेडी या कोई फीमेल है जिन्होंने आपको हमेशा आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया, या फिर आपके जीवन में ही बचपन से ही आपने कहीं ना कहीं ये दुख को झेला था। लोगों ने आपके इनोसेंस को दबाने का भरपूर प्रयास, आपकी अच्छाई को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन अभी इनके ही घरों में, इनके ही जीवन में दुख भरा मातम दिख रहा है। अभी इन्हें आपसे किसी प्रकार की बहुत बड़ी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना या किसी भी प्रकार के कांटेक्ट आपने कम कर दिए हैं या फिर तोड़ दिए हैं, और ये आप तक पहुंचने के लिए हर रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपके दिलों में जगह बनाने के लिए ये अपनी प्रॉब्लम आपको बताना चाहते हैं, अपनी हालात बताना चाहते हैं, आपके सामने कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुखी है और इन्होंने आपके साथ बुरा किया, शायद इसे उसकी सज़ा मिल रही है। ये बहुत गिल्ट में है। कोई एनर्जी है यहाँ पर जिन्होंने आपका घोर अपमान किया था और वो अभी की सज़ा या उसकी कर्मा को भुगत रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रायश्चित करना चाहते हैं, या फिर उस औरत को या फिर उस एनर्जी को प्रायश्चित करने के लिए यूनिवर्स फोर्स कर रहा है। इस औरत ने या फिर इस एनर्जी ने किसी बड़े लोगों की हेल्प ले करके आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया होगा। अभी ये दोनों मिल करके आपको अपने जीवन में मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं और एंजॉय करता हुआ देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपकी खामोशी में एक राज होती है, एक रहस्य होती है, और जिसमें ईश्वर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ईश्वर का भी कुछ
प्लान होता है और आप और ईश्वर साथ साथ मिल कर के अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने का प्लान कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। आपके कुछ बुरा चाहने वाले भी हैं जो दोस्त के रूप में भी आपके आसपास है, जो फ्रेंड जैसा बिहेव करते हैं लेकिन अंदर में बहुत जहर भरा हुआ है और ये फेक स्माइल करते हैं और ये मन ही मन आपसे कंपेयर करते हैं। तो वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री हो, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कुछ हेटर्स ये भी बातें कर रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था और यही चीज़ें आपको और उसे अलग बनाती है और यही चीज़ें कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज आप उन लोगों से दूरी बना के रहते हो क्योंकि आप ऐसे झूठे लोग और झूठे रिलेटिव्स का बर्डन अब नहीं लेना चाहते हो। ये अकेलापन ही वरदान साबित हो गया क्योंकि एक समय पर इन लोगों के कंपेयर की वजह से आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था और यही आइसोलेशन, यही अकेलापन आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और इसकी नियति में खुददारी नहीं बल्कि छल कपट और साजिशें शामिल है। आपके ऊपर जो भी एनर्जी भेजी जाती है वो कहीं ना कहीं आपको एहसास हो जाता है, या तो आप ड्रीम में देखते हो या फिर आपको ईश्वर ज़रूर उस संदेश को पहुंचा देता है जिससे आप सावधान रहते हो। आपके हेटर्स के जीवन में किसी प्रकार की कमी दिख रही है, चाहे वो धन की हो या मान सम्मान की हो या फिर अपने जीवन को लेकर के जो संतोष होता है, संतुष्टि होती है, वो नहीं है। वो लोग किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और वो चीज़ उसके पल्ले नहीं पड़ रही है। आपको समझना चाहते हैं कुछ लोग और कुछ लोग समझ के थक चुके हैं क्योंकि आप उसके सोच से परे हो। के बदले स्वभाव की वजह से लोगों को लगता है कि इसके पीछे पास्ट में आपके साथ किया गया दुर्व्यवहार ही था जिसका परिणाम और फल आप द्वारा उसके जीवन में मिल रहा है। आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को खड़ा किया गया था और अभी ये लोग खुद आपके आगे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है और लोगों की सोच बदल रही है। लोगों के सामने आपके हेटर्स की रियलिटी चीख चीख कर बता रही है कि इन्होंने आपको बहुत आग में तपाया है। इन्होंने आपके जीवन में शांति और सुकून की जगह एक ज्वालामुखी जैसी या फिर एक ऐसा जहाँ पर कि कोई सुकून और शांति ना हो, ऐसी खंडहर आपके जीवन बनाने में इन्होंने बहुत समय गंवाया और लोगों को अपने फेवर में लेकर के आपके विरुद्ध खड़ा किया। इन्होंने आपके प्यार को छीनने में या फिर आपके लव लाइफ के साथ बहुत छेड़छाड़ की, बहुत जितना हो सका उन्होंने बुरा किया, लेकिन आपने अभी सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है और ईश्वर ने खुद किसी पर्सन को आपके जीवन में भेजने का फैसला किया है। आपके जीवन में अपार संभावनाएं, अपार समृद्धि, आपका व्यापार हो सकता है कि फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है या फिर आपका जो काम है वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने वाली है। आपका नाम, आपका काम या आपका स्वभाव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके हेटर्स लाख आपके बारे में अच्छाइयों को दबाना चाहे, इसके बावजूद भी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोगों के बीच आपके नाम का शोर हो रहा है कि असली मालिक या असली मालकिन उस फैमिली के आप ही हो। आपको ही ईश्वर प्रेम करते हैं, ना कि इस चीटर को प्रेम करते हैं। इस चीटर ने बहुत समय तक आपको परेशान ज़रूर किया, लेकिन ये लूजर ही रहेंगे लोगों की नज़रों में और ईश्वर की नज़रों में। आपको धन धान्य और मान सम्मान देने से कोई नहीं रोक सकता,
ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जो किसी के आपको छीनने से भी, आपकी फॉर्चून को छीनने से भी उसके ही जीवन में सौभाग्य की कमी होगी और आपके जीवन में दुख देने वाले, आपके जीवन के रास्ते में कांटे बनने वाले को उसके जीवन में फाइनेंशियल इशू को फेस करना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से आपके फॉर्चून को चुराने का प्रयास किया, उन लोगों के जीवन में वो लोग बोझ तले दबे हुए हैं और उनके फ्रेंड्स उनके साथ चीट और या फ्रॉड कर रहे हैं और उनके धन में लगातार कमी हो रही है और आपके जीवन में ज्ञान की लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये थी आपकी गाइडेंस और आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए काम की होगी। आपके लिए इसमें से कुछ गाइडेंस ज़रूर होंगे। आप अपने जीवन में फॉलो करें और खुश रहें। जहाँ भी रहें आप सेफ रहें। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। लव यू।